Hello students, welcome to Swavlambi. Today is our fourth lecture on this quantitative aptitude series. If you are preparing for any competitive examination like SSC, Banking, MBA, Civil Services, Punjab Patwari and other government job exams, then this video is for you. As we regularly upload new videos, make sure to subscribe our YouTube channel and stay up to date with our latest videos. Now let's start. Today we will do some practice question on the concept we already discussed in previous 3 lectures. आज हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस की उन्हीं कंसेप्ट्स पे जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूं फिर आपको बताएंगे. The ratio of two numbers is 3:4 and their sum is 420. The greater of the two number. हमें दो नंबर्स की रेशियो दी है और उनका सम दिया है और हमसे क्या पूछा है, उनमें से जो बड़ा नंबर है हमें वो नंबर निकालना है. बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है. ए रेशियो बी हमें गिवन है 3:4 और हमें क्या गिवन है, उनका सम यानी कि ए प्लस बी हमें गिवन है 420. तो सिमिलर बेसिक फॉलो करेंगे. अगर रेशियो 3:4 है यानी कि अगर ए की वैल्यू 3x है तो हमारी बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4x. ठीक है, अगर हम a प्लस बी 420 के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे यानी कि 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 420, तो 7x इज इक्वल टू 420 और यहां से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 60. अब हमसे पूछा है ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर नंबर कौन सा है हमारा, b, क्योंकि b की वैल्यू 4 है. अगर a की वैल्यू 3 है तो हमें b की वैल्यू निकालनी है. b हमारा 4x है तो हमारे पास 4 इंटू 60 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 240. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 240. तो आंसर है हमारा ऑप्शन बी. अब हम इसे डायरेक्ट भी निकाल सकते थे. कैसे, दोनों का सम दिया हुआ है 420, तो ये कितने की वैल्यू है, 7 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि 4 + 3 7 यूनिट होते हैं. तो हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 3 + 4 करेंगे नीचे 7 आ जाएगा. तो ये किसकी आ गई वैल्यू, अब 1 यूनिट की. ठीक है, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें बड़ी वैल्यू निकालनी है, वो 4 है. 4 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 240. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज the price of scooter and a television set are in ratio this. If a scooter costs 600 more than the television set, then the price of television set. ठीक है, हमें स्कूटर और एक टेलीविजन का प्राइस की रेशियो दे रखी है 3:2, टेलीविजन एंड स्कूटर. ठीक है, स्कूटर रेशियो टेलीविजन, ये हमें क्या दे रखी है, इनके प्राइस की रेशियो 3:2. और क्या देख रहा है, इनका डिफरेंस, द स्कूटर कोस्ट 600 मोर देन द टेलीविजन, यानी कि स्कूटर माइनस टेलीविजन, ये हमारा 600 है. ठीक है, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट वही लगाएंगे हम जो हमने ऊपर किया है. स्कूटर की कॉस्ट 3x तो टेलीविजन की कॉस्ट 2x होगी. अब इन दोनों का डिफरेंस 600 है यानी कि 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 600. तो यहां से मेरे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू जो हमारी क्या है, 600. ठीक है, अब मेरे को निकालना क्या है, देन द प्राइस ऑफ टेलीविजन सेट. टेलीविजन सेट का प्राइस निकालना है, वो क्या है मेरा 2x. तो टेलीविजन का सेट का प्राइस क्या आ गया, 2 इंटू एक्स की वैल्यू मेरी 600 है तो 600 हम पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ गया 1200. ठीक है, जो हमारा बी ऑप्शन है, तो ये हमारा आंसर आ गया 1200. ठीक है, डायरेक्ट इनका डिफरेंस कर सकते थे हम, जैसे कि हमें पता है कि इन दोनों के बीच में 3 और 2 के बीच में क्या है, 1 का डिफरेंस है, तो वो 600 के बराबर, यानी कि 1 यूनिट मेरा 600 हो गया. 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 600. अब मेरे से पूछा क्या है, टेलीविजन. टेलीविजन है कितना, 2 यूनिट, तो मेरे को 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा 1200 आंसर आ गया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सुरेश एंड महेश इज दिस. If after 6 years their age will be in ratio 4:3, the present age of Mahesh. महेश की present age निकालनी है.
अब देखो ध्यान से देखना, सुरेश और महेश की हमारे पास प्रेजेंट एज की रेशो, यानी कि जो अभी की रेशो है उनकी एज की, वो 7:5 है। यानी कि अगर सुरेश की एज 7 साल है तो महेश की 5 साल है, अगर इसकी 14 साल है तो उसकी 10 साल है। ठीक है, आफ्टर 6 ईयर, 6 सालों बाद उनकी रेशो चेंज हो जाती है। ठीक है, अब देखो सुरेश की यहां से क्या जाएगी 7x एज, और महेश की क्या जाएगी 5x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 6 ईयर्स लेटर, 6 साल बाद। अब 6 साल बाद इनकी रेशो क्या बन जाएगी, देखो 7x इसकी प्रेजेंट है, इसमें 6 ऐड करूंगा तो 6 साल बाद एज आ जाएगी, और महेश की 5x है, इसमें 6 ऐड करूंगा तो इसकी भी 6 ईयर बाद एज आ जाएगी। ये हमारी इनकी रेशो क्या दे रखी है 4/3। बस अब हम इसे सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाएगा 21x प्लस 18 इज इक्वल टू 20x प्लस 24। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ये हमारी आ जाएगी 6। अब हमसे पूछा क्या है, द प्रेजेंट एज ऑफ महेश, ये हमारी प्रेजेंट एज है। प्रेजेंट एज ऑफ महेश क्या आएगी हमारी 5x, तो मुझे 5x की वैल्यू निकालनी है। तो 5x क्या होगा 5 × 6, तो ये मेरा क्या आ जाएगा 30, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उसकी प्रेजेंट एज क्या है 30 ईयर्स, ये हमारा सी ऑप्शन आंसर है। ठीक है, अब आपको मैं एक और कंसेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से देखना। जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं रेशो, अगर हमारा रेशो का कंसेप्ट क्लियर है तो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। देखो अब दोनों की एज है 7:5 में है। ठीक है, अगर दोनों की एज में ही हम 6 साल ऐड कर रहे हैं तो दोनों की एज में जो डिफरेंस है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, जो आज हम जैसे अब सिंपल से एग्जांपल लेता हूं, जो आज मेरे सिस्टर और मेरी एज में जो डिफरेंस है वो हमेशा वही रहेगा, चाहे आज कैलकुलेट कर लो, चाहे 10 साल बाद कर लो, चाहे 20 साल बाद कर लो, एज में डिफरेंस चेंज नहीं होगा। हमारी एजेस जो चेंज हो जाएंगी लेकिन डिफरेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब देखो प्रेजेंटली उनकी रेशो क्या है, सुरेश और महेश की 7:5। इनमें डिफरेंस कितने का है, जो उनके बीच में डिफरेंस है वो है हमारा 2 यूनिट्स का। ठीक है, 2 यूनिट्स का डिफरेंस है, और बाद में कितनी हो जाती है इनकी रेशो 4:3। अब इनमें डिफरेंस कितना है 1 यूनिट का, यानी कि ये दोनों इक्वेशंस क्या हैं बैलेंस नहीं है, क्योंकि डिफरेंस तो सेम रहना चाहिए था। अब देखो अगर मैं इसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस सेम हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि रेशियो को कर सकता हूं मैं मल्टीप्लाई। तो सुरेश और महेश की 6 साल बाद एज क्या आ जाएगी 8:6। अब इनका डिफरेंस क्या आ गया मेरे पास 2 यूनिट्स। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर करो, ये प्रेजेंट एज है और ये हमारी 6 ईयर बाद। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। क्या कंपेयर करेंगे हम, देखो दोनों में डिफरेंस सेम है प्रेजेंटली और 6 ईयर, लेकिन फर्क क्या है, ये 7 से 8 हो गया, ये 5 से 6 हो गया, यानी कि 1 यूनिट इंक्रीज हो गया। 1 यूनिट क्या हो गया इंक्रीज, दोनों टाइम क्या हो गया 1 यूनिट इंक्रीज। लेकिन इंक्रीज कितना हुआ है 6 ईयर, फर्क तो 6 ईयर का है, यानी कि यहां से मेरे पास क्या आ गया 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 6 ईयर्स। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 6 ईयर्स। ठीक है, अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर हमको सुरेश की प्रेजेंट एज पूछा है तो उसको 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर महेश की पूछा है तो 5 से कर देंगे, अगर 6 ईयर बाद पूछा है तो 8 से कर देंगे, महेश की निकालनी हो तो 6 से। अब मेरे से पूछा क्या है प्रेजेंट एज ऑफ महेश, जो कि मेरा ये है, तो हम क्या करेंगे 1 यूनिट को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 × 6 ये मेरा 30 आंसर। ठीक है, ये है जब हमें रेशो का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है तब हम ये चीज अप्लाई कर सकते हैं, और इस तरीके से क्या होता है कैलकुलेशन बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो एक बार फिर से देखना, समझने की कोशिश करना, नहीं तो हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इन ए कॉलेज द स्टूडेंट्स इन आर्ट्स एंड कॉमर्स फैसिलिटी आर इन रेशो
दिस, ठीक है। किसी कॉलेज में आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स की रेशियो दे रखी है मुझे, आर्ट्स एंड कॉमर्स के स्टूडेंट्स की रेशियो दे रखी है और वो है 4:5, ठीक है। कि कितने स्टूडेंट्स हैं, व्हेन 65 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइंट कॉमर्स फैसिलिटी, जो कॉमर्स वाले हैं इसमें प्लस 65 स्टूडेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, रेशो बिकम 8:11, तो रेशो क्या बन जाती है 8:11, ये न्यू रेशो आ जाती है एडिशन के बाद, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन आर्ट, तो पूछ रहा है कि आर्ट फैकल्टी में कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे, ठीक है। कुछ नहीं, सिंपल वही करेंगे। प्रेजेंटली क्या है, आर्ट्स की अगर 4x है तो हमारे कॉमर्स में कितने होंगे 5x। अब आर्ट्स में तो 4x ही है ऑलरेडी, लेकिन कॉमर्स में क्या हो गया 65 स्टूडेंट्स ऐड हो गए, यानी कि 5x प्लस 65, ये हमारे किसके बराबर आने चाहिए, न्यू रेशियो के, जो क्या है हमारी 8/11। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 44x इज इक्वल टू 40x प्लस 520, ठीक है। अब यहां से मेरा क्या आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 5, और यहां से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 520/4 130, ठीक है। तो हमारा x क्या आ गया 130। अब हमसे आर्ट्स के स्टूडेंट पूछे, आर्ट्स के स्टूडेंट है कितने 4x, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4x। आर्ट्स में कितने स्टूडेंट हैं हमारे 4x, यानी कि 4 इंटू 130, तो ये मेरा आ जाएगा 520। जो हमारा 4x था यही हमारा आंसर था, यानी कि तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 520, ठीक है। ये तो हो गया हमारा बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो आपको एक और कंसेप्ट बता रहा हूं यहाँ पे, जरा ध्यान से सुनना। देखो आर्ट्स और कॉमर्स में स्टूडेंट्स की रेशो कितनी थी 4:5, ठीक है। बाद में कितनी होगी एडिशन के बाद 8:11, ठीक है। अब देखो कॉमर्स के स्टूडेंट ऐड हुए हैं, आर्ट्स के तो नहीं हुए, वो तो उतने ही रहने चाहिए थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लेकिन आर्ट्स के स्टूडेंट्स की रेशियो चेंज हो गई है, तो अगर मैं उनको इक्वल कर दूं तो मेरे लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली रेशियोज को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाली रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं इन दोनों इनको फिर से लिख रहा हूं, A/C ये हमारी पुराने वाली है 8:10 आ जाएगी, तो न्यू वाली क्या आ जाएगी 8:11, ठीक है। अब यहां से देखो हमें क्या पता लग रहा है कि आर्ट्स के सेम है, कॉमर्स के सिर्फ 1 यूनिट इंक्रीज हुए हैं, लेकिन नए एड स्टूडेंट कितने हुए हैं 65, नए एड स्टूडेंट्स कितने हुए हैं 65, यानी कि मेरी 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू मेरी आ गई 65, इस केस में क्या आ गई 65, क्योंकि 1 यूनिट ऐड हुआ है और स्टूडेंट भी 65 है, तो 1 यूनिट 65 के बराबर। अब मेरे को निकालना क्या है, आर्ट्स के स्टूडेंट कितने थे, वो 8 यूनिट है, तो मैं 8 यूनिट की वैल्यू निकाल लूंगा यहाँ पे, ठीक है, यानी कि 65 इंटू 8 करके, तो ये भी हमारा 520 आएगा, ठीक है। तो ये हमने थोड़ी सी अपनी रेशियोज को चेंजेस करके हमने आंसर निकाल लिया कम कैलकुलेशन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना। ओके, ये हमारा फर्स्ट मेथड था, ये सेकंड मेथड है। अब नेक्स्ट हम ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं,
क्वेश्चन है हमारा A, B and C divide an amount of 4200 among themselves in ratio of 7, 8, 6 respectively. If an amount of 200 is added to each of their shares, what will be the new रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर शेयर्स? ठीक है, उन्होंने 7:8:6 में 4200 रुपीज को डिवाइड कर लिया तीन लोगों ने अपने बीच में, ए, बी और सी ने। ठीक है, अब क्या कर दिया, 200 फिर से दे दिए सबको। ठीक है, 200 सबको दे दिए, तो कहता न्यू रेशियो बताओ। अब बेसिक से हम क्या करेंगे, देखो ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ए की वैल्यू 7x, बी की वैल्यू 8x और सी की वैल्यू 6x। अब तीनों का सम कितना है, 4200। अब तीनों का सम करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 7x प्लस 8x प्लस 6x, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 21x। 21x हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 4200। अब यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, जो मेरी आ जाएगी 200। x की वैल्यू आ गई क्या हमारी, 200। अब हम क्या करेंगे, a, b और c का शेयर निकाल लेंगे। a को कितने मिलेंगे, 200 इंटू 7, 1400। बी को कितने मिलेंगे, 200 इंटू 8, 1600। सी को कितने मिलेंगे, 6 इंटू 2, 1200। ठीक है, देखो इन सब का सम कितना बनेगा हमारा, 4200। कितना बनेगा, 4200, वही बन रहा है हमारा। ठीक है, अब उसने बोला है कि इन सबको क्या आ गया, 200 ऐड हो गए उनके शेयर में, तो 200 ऐड करके हमारे पास क्या जाएंगे, न्यू शेयर। तो न्यू शेयर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हर में 200 ऐड कर देंगे, तो ए का न्यू शेयर कितना आ जाएगा, 1600, बी का 1800 और सी का 1400। ठीक है, अब इनकी रेशो निकालनी है, जो चीज कॉमन है वो काट दो, तो यहां से न्यू रेशो क्या आ जाएगी, ए रेशो बी रेशो सी की मेरी, पहले हम 0 कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये मेरे पास 16:18:14 आ गया। अब इसको हम फिर से 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 पे डिवाइड करके 8, 9, 7। ठीक है, तो 8, 9, 7, तो ये मेरा कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। तो ये मेरा 8:9:7 इसका आंसर आ गया, 8:9:7। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा दिमाग भी लगा सकते थे कैलकुलेशन की जगह। कैसे, बहुत सिंपल था। देखो यहाँ पे हमारे पास एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 200, और हमने 200 ही ऐड किया है, हमने 200 ही सबको ऐड किया है, यानी कि सिर्फ एक एक यूनिट इंक्रीज ही करना था। ओल्ड रेशो क्या थी हमारी, ए रेशो बी रेशो सी, जो हमको क्वेश्चन में गिवन है 7:8:6, ये थी हमारी, और हमने 200 ही ऐड किया, और एक यूनिट की वैल्यू 200 ही आई है, तो सब में एक एक यूनिट ऐड कर दो। तो सब में एक यूनिट ऐड करूंगा, तो मेरी क्या आ जाएगा आंसर, 7 का 8 बन जाएगा, 8 का 9 बन जाएगा, 6 का 7 बन जाएगा। तो हमारा 8:9:7 हमारा आंसर आ गया, 8:9:7 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। देखो अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही ना, तो एक बार फिर से देख लेना, धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा ये कंसेप्ट। ठीक है, ये ऐसे नहीं आते, जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं, जब मैं आपको बार बार बताऊंगा, तो धीरे धीरे आपको ये चीजें समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 numbers are in ratio this, by adding 5 to each of them the new numbers are in ratio this, the original numbers are। ठीक है, अब देखो मैं इसी कंसेप्ट से करके दिखा रहा हूं आपको ये क्वेश्चन। 3 नंबर्स हैं, मान लेते हैं n1 रेशो n2 रेशो n3, ये 3 नंबर्स हैं, इनकी रेशो मेरे को 1:2:3 गिवन है। अब मैंने क्या किया, सब में 5 ऐड कर दिए, प्लस 5 इन ईच। ठीक है, हर में 5 ऐड कर देंगे, तो कहता न्यू रेशो क्या बन जाएगी, n1 n2 रेशो n3। ये न्यू रेशो क्या आ गई मेरे पास, 2:3:4। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो हमको क्या पता लग रहा है कि भाई एक एक यूनिट इंक्रीज हो रहा है, तो यहां से मेरे को क्या आइडिया लग जाएगा साथ के साथ कि एक यूनिट इंक्रीज हो रहा है, और हमने 5 बढ़ाए हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि जो हम x निकालते थे ना, वो वैल्यू आ गई, वो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5।
ठीक है, अब मेरे से पूछा क्या है, द ओरिजिनल नंबर हमारे ये वाले हैं। ठीक है, अब 5 यूनिट की वैल्यू 1 की आई है, तो नंबर क्या आएंगे, 5 को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 10, 5 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 15। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 5, 10, 15, 5, 10, 15, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगर हम इसी को बेसिक कंसेप्ट से करना चाहते तो हमें थोड़ा सा बस दिमाग लगाना पड़ता, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती, कि हम नंबर सपोज करते, एक हमारा नंबर 1 जो होता वो x हो जाता, n2 जो होता हमारा 2x हो जाता, और जो हमारा n3 होता वो हमारा 3x हो जाता। फिर इनमें से कोई भी दो सपोज कर लेते, जैसे मान लो मैं n1 और n2 की रेशियो को सपोज कर रहा हूँ सिर्फ, तो इनमें मैंने 5 ऐड किया दोनों में, 2x + 5। ठीक है, और नई रेशियो क्या बन गई, 2:3, 2:3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सोल्व कर लेंगे, 3x + 15, 4x + 10, तो यहाँ से हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। देखो x की सेम 1 यूनिट की वैल्यू वही आई है जो हमारी यहाँ पे x की 5 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे नंबर्स क्या निकलेंगे, x 2x और 3x है, x यानी कि 5, 2x यानी कि 10, 3x यानी कि 15, नंबर हमारे वही आएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं फटाफट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ a and b is 4:5 and that of b to c is this, a = 800, c की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमें दो नंबर्स की रेशियो दे रखी है, a रेशियो, b हमें गिवन है 4:5, हमें b रेशियो c भी गिवन है 2:3। ठीक है, अब यहां से देखो हमें a की गिवन है और c की निकालनी है, यानी कि मुझे a और c का रिलेशन पता होना चाहिए, तो यहां से हम a/c निकाल सकते हैं। अब मेरे को सिर्फ a और c का रिलेशन चाहिए, तो मैं b नहीं निकाल लूंगा। ठीक है, a क्या आएगा, 4 × 2 8, c क्या आएगा, 5 × 3 15। ठीक है, ये ज्वाइंट रेशियो का कंसेप्ट है, अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी ज्वाइंट रेशियो पे तो आप वो वीडियो देखिए, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो a की वैल्यू क्या दे रखी है, 800। अब a और c किस रेशो में है, 8 और 15। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो a की वैल्यू 800 बन जाएगी, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1500। ठीक है, क्या आ जाएगी, 1500। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा इसका, c। अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही तो आप ऐसे कर सकते हो, a की वैल्यू 8x है तो c की 15x होगी, तो मेरा 8x = 800 हो जाएगा। यहाँ से मेरी x की वैल्यू क्या आ गई, 100, और हमने c की वैल्यू निकालनी है जो 15x होगा, तो 15x मेरा 1500 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ a/b/c इज दिस देन द रेशियो ऑफ दिस। देखो ये मैंने आपको समझाए हुए कंसेप्ट में पहले हमने लेक्चर में किया था। ठीक है, हम किसी भी रेशियोज को कुछ भी कर सकते हैं, ऐड भी करना हो, कुछ भी करना हो, तो उससे कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, अब देखो a + b + c, बस तीनों रेशियोज को ऐड कर दो, तो हमारा क्या आ जाएगा, a + b + c, रेशियो c निकालनी है। ठीक है, तो ये क्या करना है, बस तीनों को ऐड कर दो, तो ये ऐड करके हमारा 14 आ जाएगा, और c हमारा 7 ही है। अब 7 में जो कॉमन है उनको हम काट देते हैं, तो ये 2:1 हमारा आ गया। क्या आ गया हमारा, 2:1, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन। क्या आंसर आ गया हमारा, ए ऑप्शन। ठीक है, अगर आपको ये डाउट क्रिएट हो रहा है कि ये दोनों ऐसे डायरेक्टली हम ऐड कैसे कर देंगे रेशियो को, कोई डिफिकल्ट नहीं है ये। देखो अगर यहाँ पे हम डिफरेंट वैल्यूज ले लें तो a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू 4x, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 7x। अगर हमें ये रेशियो निकालनी है, यानी कि क्या करेंगे, a + b + c/c, अब तीनों को ऐड करेंगे, ये हमारा 14x आ जाएगा, ये हमारा 7x है। अब देखो ये तो कट ही जाएंगे ना x, तो 14/7 ही रह गया, जो हमारा 2:1 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। इन ए स्कूल द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स की रेशियो दे रखी है किसी स्कूल में, वो है 4:3, एंड द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू टीचर, और गर्ल्स और टीचर की रेशियो दे रखी है
वो है 8:1। द रेशो स्टूडेंट्स टू टीचर्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स की रेशो निकालनी है, ठीक है। अब देखो ये बिल्कुल सही तरीके से लिखा हुआ है BGT, जी अगर खत्म हो रहा है यहाँ पे शुरू हो रहा है, तो यहाँ से हमारी ज्वाइंट रेशो निकल जाएगी बॉयज, गर्ल्स और टीचर की। वो क्या आएगी हमारी रेशो 8:4 रेशो 8:3 रेशो 3:1, ठीक है। अब इनको हम लिख लेते हैं, ये हमारी बन जाएगी 32:24:3, ठीक है। अब मेरे से पूछा क्या है स्टूडेंट्स टू टीचर, अब बॉयज और गर्ल्स दोनों ही स्टूडेंट्स हैं, तो इनको ऐड करके क्या बन जाएगा हमारा स्टूडेंट टू टीचर रेशो, ठीक है। अब बॉयज गर्ल्स को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो ये मेरा बन जाएगा 56:3, तो ये हमारा आंसर आ गया 56:3, ठीक है। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है, ए ऑप्शन। क्या है हमारा आंसर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए कॉलेज इज 5:3 if 50 boys leave the college and 50 girls join the college, ठीक है। अब देखो क्या है हमारे बॉयज एंड गर्ल्स की रेशियो दे रखी है किसी कॉलेज में, जो हमें 5:3 है अनुपात, ठीक है। कहता है अगर बॉयज लीव कर जाए 50 बॉयज और 50 गर्ल ज्वाइन कर लें तो रेशियो क्या हो जाती है 9:7, ठीक है। बॉयज लीव कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे -50 डाल देता हूँ, गर्ल्स ऐड हो रही है तो मैं +50 डाल देता हूँ, तो न्यू रेशो क्या बन जाती है बॉयज एंड गर्ल्स की मेरे पास 9:7, 9:7, ठीक है। अब हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये इजी है। देखो इनिशियली बॉयज गर्ल्स की रेशो ये है, तो यहाँ हम ये सपोज कर सकते हैं बॉयज क्या होंगे 5x और गर्ल्स क्या होंगी हमारे पास 3x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें गिवन है बॉयज 50 चले गए यानी कि 5x -50, गर्ल्स 50 नहीं आ गई यानी कि 3x + 50, ये किसके बराबर हमारा आना चाहिए हमारा 9/7 जो न्यू रेशो गिवन है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा बन जाएगा। अब x वाली टर्म्स को एक तरफ बाकियों को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 8x = ये हमारा इधर ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऐड होके बन जाएगा हमारा 800, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई 100। अब मेरे से क्वेश्चन में पूछा क्या है द नंबर ऑफ बॉयज इन द कॉलेज इनिशियली, इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में, न्यू बॉयज नहीं पूछा, स्टार्टिंग में पूछा है। स्टार्टिंग में कितने बॉयज हैं मेरे पास 5x, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बॉयज हमारा किसके बराबर है 5x के, यानी कि हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 500। क्या आंसर आ जाएगा हमारा 500, यानी कि इनिशियली क्या थे हमारे 500 बॉयज थे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा ना ध्यान से देखें इन रेशियो को तो हम एक और चीज कर सकते हैं, जैसे कि देखो बॉयज और गर्ल्स की जो रेशियो गिवन है वो है 5:3 और बॉयज और गर्ल्स की जो न्यू रेशियो गिवन है वो है 9:7। ये पुरानी रेशियो है, ये न्यू रेशियो आफ्टर चेंजेस, ठीक है। देखो अगर मैं इस रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बनेगा, मल्टीप्लाई 2 में करने के बाद ये बन जाएगा हमारा 10:6 और ये 9:7 ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है 1 यूनिट कम हो रहा है और यहाँ पे क्या है 1 यूनिट इंक्रीज हो गया, वही चीज हो रही है ना, 50 बॉयज कम हो गए 50 गर्ल्स इंक्रीज होगी, तो यहां से मैं कंक्लूजन निकाल लूंगा क्या, जो मेरा 1 यूनिट है वो किसके बराबर है 50 के, 1 यूनिट किसके बराबर है 50 के। अब मेरे से पूछा क्या है बॉयज, ओल्ड बॉयज कितने थे 10 यूनिट्स, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 50 है तो 10 यूनिट्स की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 500। तो देखो थोड़ा सा सोचने पे कंसेप्ट लगाने पे हमारी कैलकुलेशंस कितनी कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन ए फैमिली ए कपल हैज ए सन एंड डॉटर, ठीक है। एक कपल है उसके एक बेटा और बेटी है, द एज ऑफ द फादर इज 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज डॉटर। देखो फादर और डॉटर का रिलेशन दे रखा है मेरे को, फादर
एंड डॉटर का। नेक्स्ट हम वो लिख लेते हैं, फादर एंड डॉटर का हमें रिलेशन दे रखा है, क्या है, द एज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज डॉटर, यानी कि 3 गुना है, यानी कि 3:1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर डॉटर की एज 1 है तो फादर की 3 है, 3 टाइम्स हो गया ना। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है, द एज ऑफ सन इज हाफ ऑफ हिज मदर, जो सन की है वो मदर से क्या है, हाफ, यानी कि अगर मदर 2 है तो सन क्या है, 1। ये फादर डॉटर की, ये मदर सन की रेशो दे दी। ठीक है, द वाइफ इज 9 ईयर यंगर टू हर हस्बैंड। अब देखो ये दोनों अलग अलग रेशियोज हैं। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स मेन गलती करते हैं वो क्या करते हैं, इनका जो मल्टीप्लायर है वो सेम ले लेते हैं। ठीक है, अगर रेशियो अलग है तो मल्टीप्लायर भी अलग होगा। यहाँ पे हम मल्टीप्लायर x मानेंगे तो फादर की एज क्या आ जाएगी हमारे पास 3x, और डॉटर की हमारे पास आ जाएगी x। सिमिलरली यहाँ पे हम मल्टीप्लायर x की जगह, यहाँ पे x लिए, यहाँ पे मैं मल्टीप्लायर y लूंगा। ठीक है, तो मदर की एज आ जाएगी मेरे पास 2y। ठीक है, और सन की मेरे पास एज आ जाएगी y। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, द वाइफ यानी कि मदर इज 9 ईयर यंगर टू हर हस्बैंड। ठीक है, वो अपने पति से 9 ईयर्स 9 साल छोटी है, यंगर है। ठीक है, अब इस यहां से हमारी एक कंडीशन बन जाएगी, वो कंडीशन क्या बनेगी, 3x फादर की एज है और मदर की एज 2y है, तो इनका डिफरेंस क्या आएगा, 9 ईयर्स, क्योंकि ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने इक्वेशन बना ली। नेक्स्ट देखते हैं, एंड द ब्रदर इज 7 ईयर ओल्डर देन हिज सिस्टर, और जो ब्रदर है वो क्या है, 7 ईयर ओल्डर, बड़ा है, ब्रदर यानी कि सन, ये 7 ईयर ओल्डर है, यानी कि y माइनस एक्स, ये डॉटर है उससे क्या है 7 बड़ा। ठीक है, अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम वैल्यूज निकाल लेंगे। इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करके, ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं सेकंड इक्वेशन को, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 2y माइनस 2x इज इक्वल टू 14। ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। अब देखो यहाँ पे भी 2y है, यहाँ पे भी 2, ये माइनस का ये प्लस का, अगर मैं 1 + 3 कर दूंगा फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को ऐड, तो 2y कैंसिल आउट हो जाएगा, 3x में से 2x माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 9 + 14। ठीक है, ये मेरा कितना होता है 9 + 14 20। ये मेरी x की वैल्यू आ गई। अब कहीं पे भी x की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू पुट कर दूंगा सेकंड इक्वेशन में, तो y माइनस 23 इज इक्वल टू 7 है, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 23 + 7, ये मेरी 30 आ जाएगी। तो ये मेरे पास y की वैल्यू भी आ गई और ये मेरे पास x की वैल्यू, अब जो मर्जी निकाल सकते हैं हम। लेकिन हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज द एज ऑफ मदर की एज पूछी है। मदर की एज कितनी है, ये रही हमारी 2y, तो मदर की एज निकालनी है जो 2y है, तो 2 × 30 कर देंगे हम, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 60 ईयर्स। तो हमारा आंसर क्या है, डी ऑप्शन। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन डी। ठीक है, इस क्वेश्चन में बस हमें यही ध्यान रखना है कि हमें अलग अलग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, सेम नहीं, क्योंकि इक्वेशंस अलग अलग है, अलग अलग रेशियोज है। ठीक है, फटाफट हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी is to be distributed among P, Q and R is in the ratio this respectively। ठीक है, कोई अमाउंट है जो हमने P, Q, R में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, वो किस रेशो में है, 5:8:12 में। ठीक है, इफ द टोटल शेयर ऑफ Q and R is 4 times that of P, जो तो Q and R का शेयर है वो P से 4 गुना है। ठीक है, यानी कि Q + R क्या है, P से 4 टाइम्स, यानी कि 4:1, ये लिख सकता हूं मैं। ठीक है, इफ द टोटल शेयर ऑफ, ठीक है 4 टाइम, बट इज अ डेफिनेट पी शेयर, तो मेरे से क्या पूछा है, पी का शेयर निकालना है। ठीक है, देखो मेरे को 2 इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये और ये, पर देखो एक्चुअल में देखा जाए तो मेरे को एक ही इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, कैसे, अब देखो यहां से अगर मैं P + Q, सॉरी Q + R रेशो P निकालूंगा इसका यूज करके,
जो फर्स्ट गिवन है मेरे को, तो क्या आएगा 5 + 8 नहीं सॉरी 8 + 12 रेशो 5। ठीक है, ये क्या आ जाएगा मेरे पास 20:5। तो ये क्या आ गया 4:1। यानी कि हम फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसका यूज करके सेकंड इंफॉर्मेशन ऑलरेडी निकाल सकते हैं, हमें जरूरत नहीं थी। ठीक है, और वैसे भी देखो हमसे पूछा है एब्सोल्यूट वैल्यू 5000, 8000, 3000। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि रेशो से हम रेशो निकाल सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते। उसके लिए एब्सोल्यूट वैल्यू में कोई कंडीशन गिवन होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरे को कोई कंडीशन गिवन नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा डाटा इनएडिक्वेट। ठीक है, इंफॉर्मेशन काफी नहीं है आंसर निकालने के लिए। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, in an express train the passenger traveling in AC sleeper class, first class and sleeper class are in ratio। ठीक है, एक तो स्लीपर क्लास है हमारी एसी स्लीपर, एसी स्लीपर क्लास, फर्स्ट क्लास एंड ओनली स्लीपर क्लास। ठीक है, इनकी रेशियो मेरे को गिवन है 1:2:7। ठीक है, ये क्या है पैसेंजर्स, किसकी रेशियो है ये पैसेंजर्स की। ठीक है, एंड द रेट फॉर ईच क्लास इज इन रेशियो। अब सिमिलर रेशियो, ठीक है, एसी स्लीपर क्लास, फर्स्ट क्लास एंड ओनली स्लीपर क्लास की जो रेट्स की रेशियो है वो है 5:4:2। ये किसकी है रेट्स की रेशियो। ठीक है, इफ द टोटल इनकम फ्रॉम ट्रेन इज दिस, फाइंड द इनकम ऑफ इंडियन रेलवे फ्रॉम एसी स्लीपर क्लास। ठीक है, देखो जो इनकम होती है वो हमारी क्या होगी, नंबर ऑफ पैसेंजर्स को प्राइस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। कि जैसे अगर मान लो एक टिकट है हमारी, एक टिकट किसी चीज की 100 रुपीज है, 1 टिकट की, और 5 पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं, तो हम 5 और 100 को मल्टीप्लाई करके 500 रुपीज हमारी टोटल कलेक्शन हो जाएगी। वही चीज हमें यहाँ पे करनी है, ये पैसेंजर है ये रेट्स हैं, दो अलग अलग रेशियोज हैं। अगर मान लो इसका मल्टीप्लायर फैक्टर x है तो इसका y होगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको x मान के, ठीक है, इसका मल्टीप्लायर फैक्टर x ले लेते हैं, इसका y, तो हमारे पास जो इनकम की रेशियो आ जाएगी तीनों की वो क्या आ जाएगी, पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5xy। ठीक है, मैं आपको xy इसलिए लिख के दिखा रहा हूं ताकि आपको बाद में ये कंफ्यूजन ना हो कि मल्टीप्लाई क्यों कर दिया। ठीक है, ये 2x है, ये 4y होगा, तो ये आ जाएगा 8xy। सिमिलरली ये आ जाएगा 14xy। अब देखो रेशियो है xy तो कट जाएंगे, तो क्या बचेगा 5:8:14। यानी कि ये तीनों क्लासेस से हमारे पास जो इनकम होगी उसकी रेशियो आ गई, तीनों क्लासेस से जो इनकम होगी उसकी रेशियो आ गई। हो गया, यानी कि अगर इससे 5x इनकम हो रही है, x नहीं हम x ऊपर सपोज कर लिया, मैं k मान लेता हूँ, 5k इनकम, तो यहाँ से 8k इनकम, तो यहाँ से 14k इनकम हो रही है। टोटल इनकम कितनी हो रही है मेरी, अगर मैं इन सबको ऐड कर दूंगा तो ये हमारी हो रही है 27k। अब टोटल इनकम मेरे को गिवन है 54,000, तो 27k किसके बराबर आ जाएगा मेरा 54,000। तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 2,000 रुपीज। अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं, पर उसने मेरे से क्या पूछा है एसी स्लीपर, एसी स्लीपर मेरा फर्स्ट रेशियो है, फर्स्ट रेशियो से कितनी कलेक्शन हो रही है 5k, तो इसको मैं 5k से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास किसकी कलेक्शन आ जाएगी एसी स्लीपर क्लास की कलेक्शन आ जाएगी। ठीक है, ये कितना आंसर आ जाएगा मेरा 10k, यानी कि 10,000। ठीक है, 10,000 रुपीज मेरे पास टोटल कलेक्शन आ जाएगी जो मेरे एसी स्लीपर क्लास से हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a certain amount was to be distributed among A, B and C in ratio this, but was erroneously distributed in ratio this। ठीक है, A, B और C के बीच में ना 2:3:4 में कुछ अमाउंट डिवाइड करनी थी। ठीक है, लेकिन गलती से वो किस रेशो में डिवाइड होगी 7:2:5 में। ठीक है, डिवाइड किस रेशो में करनी है एक्चुअली में 2:3:4
3:4 में, लेकिन हो किस में गई, एरनसली गलती से 7:2:5 में, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस बी गॉट 40 लेस, तो बी को इसके कारण क्या हुआ, 40 रुपए का नुकसान हो गया, 40 रुपए उसको कम मिले। तो अमाउंट पूछ रहे कितनी थी जो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होनी थी, तो क्या पूछ रहा है मेरे से कि वो अमाउंट बताओ जो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होनी थी, ठीक है। और देखो टोटल अमाउंट हम ए मान लेते हैं, टोटल अमाउंट क्या मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं टोटल अमाउंट जो थी हमारी, कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, मान लो मैंने पी एज्यूम कर लिया, टोटल अमाउंट क्या है मेरी, पी, ठीक है। अब देखो हमको एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी है, बी, तो हमें सारी कैलकुलेशन बी के लिए करनी पड़ेगी। हम पहले यहाँ पे देखते हैं बी को कितना शेयर मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या है, अब देखो इन सबका सम पी के बराबर होना चाहिए, यानी कि 2x + 3x + 4x, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 9x, तो 9x किसके बराबर आ गया मेरा, p के, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, p/9, ठीक है। तो यहां से b का शेयर कितना आएगा 3x, b का शेयर किसके बराबर है 3x के, तो इसको 3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा x को, तो मेरा ये क्या आ जाएगा p/3, क्या आ जाएगा p/3, ये मेरा b का पुराना शेयर आ गया। नया शेयर निकालने, अब देखो यहाँ पे इनका सम मल्टीप्लायर में y ले लेता हूं, तो इनका सम क्या बन जाएगा मेरे पास 14y, ठीक है। तो 14y किसके बराबर आना चाहिए, टोटल अमाउंट के, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास p/14। अब b को कितना मिलेगा इसमें से 2y, अगर मैं 2y इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये मेरे पास आ जाएगा p/7, हमारी b की वैल्यू आ गई 2y p/7। अब देखो इस कारण उसको क्या हो गया 40 का लॉस हो गया, तो ये हमारी अमाउंट बड़ी है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ गया हमारा p/3 माइनस p/7 कितना आना चाहिए, उसको लॉस कितने का हुआ 40 रुपीज का। अब इसको सॉल्व करूंगा, p कॉमन निकाल लिया, 21 एलसीएम आ गया, 7 - 3 = 40, तो यहाँ से मेरी p की वैल्यू निकल आएगी 40 × 21/4, तो ये मेरा आ गया 210, क्या आ गया 210, ठीक है। और यही मेरा आंसर है, ये ऑप्शन हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बस आज इतना ही करेंगे, तो आज हमने थोड़ा सा रेशो के क्वेश्चन डिस्कस करके उसके कंसेप्ट को क्लियर किया, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज शेयर इट and give your feedback in the comment section. To get all the notification of our latest video, press the bell icon and then select all. Thank you students.